हेलो स्टूडेंट्स, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आपको 3-4 क्लासेस दे चुकी हूँ। आई होप कि आपको सारी एडजस्टमेंट और जो मैंने विदाउट एडजस्टमेंट में आपको बताया था कि ट्रेडिंग P&L में क्या क्या आता है वो सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी जो भी मैंने पिछली क्लासेस में कराया। और अगर जिसने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ वो देख ले एक बार, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो चैप्टर है ये सेकेंड टर्म के लिए 11th क्लास के सेकेंड टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा वेटेज का चैप्टर भी यही है। इस जो भी सेकंड टर्म में आएगा उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पुट अप किए होंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से ही होंगे। तो ये चैप्टर आप अगर सेकंड टर्म का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो अकाउंट्स की 11th क्लास की, तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं TS ग्रेवाल के लिए आपके सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कराऊंगी, ठीक है। फिलहाल पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कराती हूँ और कैसे क्वेश्चन करना है आपको एग्जाम में जिससे कि आप उसे जल्दी अटैम्प्ट कर पाएँ, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये TS ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें 3 एडजस्टमेंट्स हमें दे रखी है। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन की है और अनपेड रेंट है। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप करो तो कभी भी ये मत बनाना कि पहले मैं ट्रेडिंग बनाऊंगा फिर P&L बनाऊंगा फिर बैलेंस शीट बनाऊंगा। ऐसे करने से क्वेश्चन टाइम खींचेगा, ठीक है, टाइम लगेगा आपको और लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो फिलहाल कभी भी स्टार्ट करो तो हमेशा एडजस्ट, जैसे मैं मोस्टली एडजस्टमेंट से ही स्टार्ट करती हूँ, तो हमेशा एडजस्टमेंट से ही स्टार्ट करो। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हमें पहले दे रखी है। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ बताई थी मैंने कहा था कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखा जाएगा और बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। तो ये रहा ट्रेडिंग और वो रही बैलेंस शीट, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, जैसे कि ट्रेडिंग एंड P&L दोनों साथ में बना सकते हैं। आपको अलग अलग बनाना है तो आप अलग अलग भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। तो क्लोजिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। सबसे पहले ट्रेडिंग में क्या लिखा जाता है? बाय सेल्स। अगर दे रखी होगी तो हम बाद में लिख लेंगे इसको। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखी है 16,000 और बैलेंस शीट की एसेट साइड आता है क्लोजिंग स्टॉक, 16,000, ठीक है। उसके बाद हमें सेकंड एडजस्टमेंट दे रखी है डेप्रिसिएशन की। प्लांट एंड मशीनरी पर है 10%, डिलीवरी व्हीकल्स पर है 10%, 15%, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की मैंने बताया था प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड, ठीक है, और डिलीवरी व्हीकल्स 15%, तो एसेट में से माइनस होगा, ठीक है। सपोज हमारा ट्रेडिंग यहाँ तक बन जाएगा, यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं अपना P&L। डेप्रिसिएशन दे रखा है हमें प्लांट एंड मशीनरी पर और दे रखा है डिलीवरी व्हीकल पर। प्लांट एंड मशीनरी ये हमें दे रखी है 1,20,000। इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी पर दे रखा है 10%, तो 1,20,000 का 10% कितना हो जाएगा? 12,000, ठीक है। यहां तो आ गया 12,000 जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा। उसके बाद है डिलीवरी व्हीकल्स,
इसका अमाउंट दे रखा है 26,000 लेस डेप्रिसिएशन 15% है, तो इसका 15% कितना बैठेगा? ठीक है, यही बैठेगा ना, माइनस अब ये 3,000 यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट है अनपेड रेंट। रेंट का अमाउंट है हमारा 4,500। अनपेड रेंट क्या होती है? आउटस्टैंडिंग रेंट। जो मैंने कहाँ कहाँ बताया था, मैंने बताया था कि रेंट में तो उसे ऐड कर देना और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वाली जो मैंने एडजस्टमेंट कराई थी, तो यहाँ पे 4,500 है, ऐड कर दो। अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग ही होता है। 500 ये हो गया हमारा 5,000। अब ये 500 जाएगा यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट अब फिनिश है। अब आप आ जाओ क्वेश्चन पर। जैसे पहले दे रखे कैपिटल, ठीक है सर, एक मिनट, आउटस्टैंडिंग रेंट को नीचे लिखो, ये हमें पहले कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल दे रखी है 1,90,000। इसमें ऐड नेट प्रॉफिट वगैरह करते हैं, वो बाद में कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉइंग्स भी बाद में कर लेंगे। सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कहाँ पर आते हैं? एसिड होती है हमारी। सन्ड्री डेटर्स हमें दे रखे हैं 36,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है 26,000। परचेजेस, परचेजेस कहाँ आते हैं हमारे? ट्रेडिंग में। परचेजेस के साथ रिटर्न नहीं है तो सीधा परचेजेस लिख दो, रिटर्न नहीं दे रखा क्वेश्चन में, आप चेक कर सकते हो। 20,000 सेल्स, सेल्स रिटर्न भी नहीं है, सिर्फ सेल्स है। 42,000 वेजेस हमारा ट्रेडिंग में आता है 8,000। कैश एट बैंक हमारी एसेट होती है 26,000। सैलरीज प्रॉफिट लॉस के एक्सपेंस में आते हैं। रिपेयर्स भी प्रॉफिट लॉस में आती है। ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं। रेंट, ओपनिंग स्टॉक, एक मिनट, ये मैं दोबारा से लिख देते हैं क्योंकि सबसे पहले नियम है कि ओपनिंग स्टॉक ही आएगा। ठीक है, ये कोई बात नहीं, दोबारा से लिख देते हैं इसे। ओपनिंग स्टॉक आता है हमेशा सबसे पहले इसमें। 16,000 परचेजेस, 20,000 वेजेस, 8,000। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यही आता है। बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी होती है। बैड डेट्स मैंने बताया था खर्चे होता है, एक्सपेंस होता है। कैरिज इनवर्ड
एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ट्रेडिंग में आता है। ठीक है, अब इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 58 और ये हो जाएगा हमारा 16 और 20 36, 16 और 20 36 और 8 44, 44,000 प्लस 1500 1600 3100 47,100। इसका टोटल आ गया 47,100 और इसका है 58,000। ठीक है, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट इसका कम आया है, यानी कि हमारा आया है ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट आ गया हमारा ये। अब ग्रोस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है? P&L में। ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब इसका टोटल 12 और 3 15 और 15 और 5 20 28 33 प्लस 1900 और ये यानी कि हमारा ये साइड कम आ रही है, ये साइड कम है, ये साइड ज्यादा है, यानी कि हमें क्या हो रहा है? लॉस। 14,000 का लॉस हो रहा है। सॉरी, चौतीस आएगा ये। ठीक है, इसका एक मैं टोटल कितना है दोबारा से टोटल कर देते हैं। 12 और 3 15 5 20 और 28 5 33 33,000 प्लस 19 34,900। ठीक है, सॉरी, ये डेप्रिसिएशन जो है 3900 का है, तो मैंने गलती से यहाँ पे 3000 लिख दिया है। ठीक है, अब ठीक आएगा। 12 और 5 12 5 17 25 30 30,000 एंड ये बनेगा 5800। ठीक है, माइनस करेंगे, ये आ गया, यानी कि ये साइड कम है हमारी, तो ये नेट लॉस हो गया। टोटल आएगा हमारा ये कैपिटल है, नेट प्रॉफिट होता तो ऐड करते, यहाँ पे नेट लॉस है तो क्या होगा? लेस नेट लॉस। कितना है? 24,900 लेस करेंगे ड्राइंग्स, यह है 7,000। ठीक है, अब दोनों का टोटल कर लेते हैं, टोटल इक्वल होना चाहिए। ठीक है,
ये हो जाएगा 26,500 और ये 23,500। ठीक है, ये वाली साइड लायबिलिटी साइड तो हमारी ठीक है। एसेट साइड चेक कर लेते हैं। 16,000 प्लस 108,000 22,100 36 और 26 62। ये भी ठीक आ गई साइड। ठीक है, आप एक बार देख लो क्वेश्चन। और इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर टीएस ग्रेवाल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं कराती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट, ठीक है, सेम पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की है। सबसे पहले सेल्स लिख देना, यहाँ पे कर दो क्लोजिंग स्टॉक 41,4,500। ठीक है, और यहाँ पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक इसके बाद है डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी बाय ₹4,000। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसेट्स होती है। प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 40,000, इसमें लेस करेंगे डेप्रिसिएशन दे रखा है 4,000, 36
अब ये 4000 हमारा कहाँ जाता है? P&L में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बैड डेट्स की। बैड डेट्स क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में दे रखे 2000, फर्दर बैड डेट्स है 5000, यानी टोटल बैड डेट अब हो गए 7000 और डेटर में से माइनस डेटर्स हमें दे रखे हैं 24,000 लेस फर्दर बैड डेट्स 2000 के फर्दर बैड 5000 के फर्दर बैड डेट्स है ये आ गया 19,000। 400 इज ड्यू फॉर रिपेयर्स। रिपेयर्स हमारा P&L में आता है 500 ड्यू यानी आउटस्टैंडिंग 400 टोटल हो गया 900। ये आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा? लायबिलिटीज में। 400। आ जाओ क्वेश्चन पे। सबसे पहले कैपिटल, बाकी बाद में करेंगे नेट प्रॉफिट के बाद। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, $12,000। रिटर्न्स आउटवर्ड, रिटर्न्स आउटवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न। सेल्स है हमारी 1,64,000, लेस करते हैं इसमें रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड हमें दे रखा है 5,000। सॉरी, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड होता है ना परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड है हमारा 3,000। बिल्स पेबल 5,000। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, डेटर्स हो गया, ड्राइंग्स बाद में देखेंगे। परचेजेस 1,05,000। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा जाएगा, जो होगा लिख देंगे। टू परचेजेस लेस रिटर्न आउटवर्ड 5,000। ये हो गया हमारा 1 लाख। वेजेस ट्रेडिंग में आता है 50,000। बैंक एसिड होती है हमारी 10,000। रिपेयर्स हो गया, ओपनिंग स्टॉक दे रहेगा 20,000। रेंट हमारा P&L में आता है 4,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 8,000। ट्रेड एक्सपेंस P&L में आता है। बैड डेट्स हो गया, कैरिज इनवर्ड 1,500। फ्यूल एंड पावर
1000। एक बार देख लेते हैं आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है, ग्रोस लॉस आ गया। इसका टोटल कम था, इसका टोटल ज़्यादा था। इसका टोटल था 1,85,500, 1,80,500, यानी इसका टोटल कम था, यानी कि क्या है इस बार ग्रोस लॉस। ग्रोस लॉस आ गया हमारा 5,000 का। अब ग्रोस लॉस ट्रांसफर होगा यहाँ पर, ग्रोस लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 5,000। इनकम कुछ है नहीं इसमें, तो इसमें भी नेट लॉस ही आएगा। 27,900 का ग्रोस लॉस आ गया, नेट लॉस आ गया। टोटल कर लो, 27,900 ही आएगा इसका। ठीक है, कैपिटल में लेस होगा नेट लॉस, लेस होगा, लेस होगी ड्राइंग्स 10,000, 62,100। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसका भी टोटल इक्वल आता है या नहीं आता। 17,400 प्लस 62,100, ठीक है 795। इसका भी टोटल कर लो, 29 और 36, 65 प्लस 40, ठीक है, दोनों का टोटल बराबर आ गया। एक बार नोट कर लो। ये थे टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, आई होप आपको समझ आए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।